बिलासपुर रेलवे के BCN डिपो में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से अप्रेंटिस के छात्र प्रसाद काले की मौत हो गई। मंगलवार को हुई इस घटना के बाद अप्रेंटिस में काम कर रहे छात्र आंदोलित हैं। सेफ्टी किट, उचित मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर बुधवार को एक बार फिर उनके साथियों ने रेलवे अस्पताल का घेराव कर दिया है। मौके पर स्थिति को संभालने RPF के साथ जिला प्रशासन और पुलिस को तैनात किया गया। मृतक के साथियों ने आरोप लगाया कि रेलवे का आश्वासन पूरी तरह से झूठा है। BCN डिपो में सेफ्टी के कोई उपाय नहीं है। सेफ्टी किट नहीं होने से ही उनके साथी की मौत हुई है। हालांकि रेलवे प्रबंधन ने तमाम आरोपों को नकार दिया है। प्रबंधन की परिजनों के साथ बातचीत हो गई है और प्रबंधन ने मौखिक रूप से मृतक के परिजन को नौकरी और 8.5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है, जिसे परिजन भी संतुष्ट हैं। तो सर क्या मांगे हैं इनकी और इनकी मांगों को लेकर किस तरह से विचार किया जा रहा है जी? जो मृतक हैं उनके परिवार से बात हो गई है और उनके परिवार कन्विंस भी हो गए हैं। रेलवे रूल के तहत जो भी मुआवजा राशि उनको मिलना है और जो भी प्रक्रिया है रेलवे की, उनसे वो कन्विंस हो गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार हैं। और रेलवे के तहत जो भी चीज़ उनको मिलना है और जिस भी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़नी है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसके बाद जो पुलिस अपने विधिवत धाराओं में जो एक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट देगी, उसके उपरांत जो विभागीय कार्रवाई में निकलेगा, जो हम लोग कॉल करेंगे आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट। तो ये 3 रिपोर्ट का सम्मेलन करके ही जो भी बेनिफिट है अंडर रेलवे रूल्स जो भी है वो मुहैया कराया जाएगा और इसके बारे में पूर्ण जानकारी उनके परिवार को दे दी गई है। उनके परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है और उनके परिवार हमसे कन्विंस भी हैं कि रेलवे के अंतर्गत जो भी नियम हैं जिसमें उनको पूर्ण सहायता प्रदान किया जा रहा है, इसीलिए उनकी सहमति प्राप्त है पोस्टमार्टम हेतु। और जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उस प्रकार से सेफ्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं अप्रेंटिस के छात्र। हाँ नहीं, ये इसको बताने से पहले मैं ये भी बता दूं कि पोस्टमार्टम के उपरांत उनको यहाँ से भुसावल उनके जो पैतृक गांव है वहाँ जाने की भी पूरी व्यवस्था रेलवे की तरफ से कर दी गई है और वो उस व्यवस्था से संतुष्ट भी हैं। हाँ, जहाँ तक रहा सेफ्टी का सवाल, वो इंक्वायरी के उपरांत ही हो सकता है कि पुलिस अपने इंक्वायरी में पहले तो डॉक्टर क्या बताते हैं कॉज ऑफ डेथ, उसके उपरांत होता है कि पुलिस अपने पंचनामा में या उनके इंक्वायरी में क्या आता है और पैरेलली जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी। विभागीय यानी कि जांच होगी, उस जांच में क्या रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही ये आएगा सेफ्टी का, या फिर मान लीजिए जो भी चीज़ें जो एलेज की जा रही हैं वो तो तभी उसका पुख्ता तरीके से हो पाएगा जब वो विभागीय जांच होगा उसके बारे में। मुआवजा कुछ दे रहे हैं? मुआवजा देखिए उसमें ये है कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी रहता है उसका 50% मल्टीप्लाइड फैक्टर ये अप्रेंटिसशिप एक्ट के एनेक्सर 4 में दिया हुआ है। तो उसके तहत अराउंड अबाउट 8 लाख से कुछ ज़्यादा एग्जैक्ट उतने ही के अराउंड जो है मुआवजा राशि जो है जो नियम के तहत जो एक्ट के तहत नहीं। देखिए नौकरी का ऐसा कोई डायरेक्ट प्रावधान फिलहाल अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है, ये सारे जो प्रश्न हैं ये सब बहुत ही मतलब एडवांस स्टेज के प्रश्न हैं। पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना, फिर पुलिस रिपोर्ट फॉलोड अप बाय डिपार्टमेंटल जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही फिर आगे का रास्ता सारा खुलेगा। उन्हें बताया कि घर में से एक आदमी आपको नौकरी में जॉब के लिए लेंगे बोले। मुआवजा राशि के लिए कुछ बोले क्या? सहयोग राशि वगैरह? आर्थिक राशि में बोले कि 8.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देंगे बोले, चेक देंगे बोले। लिखित में आश्वासन कोई ऐसी मौखिक ऐसे आप मुँह से बोले हो कि हम एक आदमी को घर से नौकरी को देंगे बोले। संतुष्ट हैं आप लोग फैसले से? हाँ, तो क्या हमारी बॉडी भी अभी 30-32 घंटे हो गए बॉडी पड़े है, उसके वजह से हम भी संतुष्ट हो। नाम बताइए। संदीप बिशन लवांडे। रेलवे हॉस्पिटल घेराव किया गया था, क्या मामला है? कल DCN यार्ड में एक अप्रेंटिस जो है काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, जिसको रेलवे हॉस्पिटल लेकर आया गया था। रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है, जिसे सिरगिट्टी थाना में मर्ग इंटीमेशन लेकर पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा था। तो अन्य राज्यों से कुछ अप्रेंटिस आए हुए थे, अपने विभागीय मांगों को लेकर रेलवे हॉस्पिटल के सामने घेराव किए थे। वह विभागीय मांग को रख रहे थे, जिसमें उनको वहाँ के DRM के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया कि उनकी जितने भी डिपार्टमेंटल इशू है उसे दूर किया जाएगा और उसे दूर करने के बाद जो है वो जो भी उनकी समस्याएं हैं और मृतक के परिजनों को जो है जो मुआवजा राशि वगैरह रहता है, जो भी उनका डिपार्टमेंटल कार्रवाई रहता है उसे पूरा किया जाएगा। उसी आश्वासन के बाद जो है रेलवे घेराव समाप्त हुआ है। सभी को अपने अपने गंतव्य स्थल पर चले गए हैं।